हम डिस्कस कर रहे थे पोटैटो क्रॉप, और पोटैटो क्रॉप में क्या था इसका बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम था सोलेनम ट्यूबरोसम, देसी नाम वाइट पोटैटो या आयरिश पोटैटो, और फैमिली सोलेनेसी। और इसका जो यूज़फुल पार्ट था वो था इसका ट्यूबर या कंद। ये हमने हैं, और इसका जो क्या क्या इसके जो कंद हैं या ट्यूबर में जो स्टार्च हैं वो 75 to 80% इनमें जो मॉइस्चर पाया जाता है, पानी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 70 to 20%, प्रोटीन 2%, जो फैट है 0.1%, और इसमें विटामिन जो है सी विटामिन और अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें कुछ फाइबर भी पाया जाता है, ये हम पिछली क्लास में आपको डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो बात कर ली थी कल्टीवेशन, क्रॉप जो है कैसे कैसे कल्टीवेट की जाती है, ये सब भी हम पिछली उसमें क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आलू के जो है खेती को निकाल लिया, अब इसको इसका क्या क्या फसल को कैसे हम बीमारियों से बचाएं, कैसे इसका स्टोरेज करें, और इसमें क्या क्या इसका इम्प्रूव कौन कौन सी वैरायटी है, और समय समय पर रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन कौन सी वैरायटी रिलीज कर चुके हैं, और इसके क्या क्या उपयोग हैं आलू के। आज हम इस क्लास में ये सब डिस्कस करेंगे। तो बात है कि हमने इसमें बात की थी जब कल्टीवेशन में, तो कल्टीवेशन में यह था कि जब आलू की फसल तैयार हो जाए, पीले पीले इसके नीचे के पत्ते जो हैं पीले हो जाए, उस टाइम हमको इसके लीव्स और स्टेम हटा लेना चाहिए, और प्लांट्स के जो ट्यूबर है उसी के अंदर दबे रहना चाहिए। और 15-20 दिन तक जो ट्यूबर है जो इसके आलू है मट्टी में होना चाहिए। और मट्टी में होने के बाद में इसको जब वो हो जाए, इससे मट्टी में 15 दिन तक दबने के बाद में इसमें क्या हो जाता है, काफ़ी हार्डनेस आ जाती है, और ये अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसमें ये मेन कारण है इसका। अब यह है कि किस तरह से इसकी जो डिफरेंट वैरायटी हैं, अगर समय पर ठीक चीज़ के ध्यान दें कि खास समय पर डालें, ठीक से हम इरिगेशन करें, ठीक से सिंचाई करें, तो आलू की जो फसल है 150 to 300 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर तक ये उपज दे देती है किसान को। और जो स्टोरेज है, अगर हम हैं कि स्टोरेज जो है आलू का स्टोरेज करने के लिए, इसको बड़ी बड़ी बोरियों में भर के किसान जो है बोरियों में भर के इसको बड़े हवादार मकान या जो कोल्ड स्टोरेज हैं उसमें काफ़ी लंबे समय तक जो किसान है इसको स्टोरेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो कई जो बीमारियां हैं, इसको बचाने के लिए, आलू के प्लांट्स को बचाने के लिए या आलू की अच्छी खेती करने के लिए कई रोग इसमें लग जाते हैं। उन रोगों को जो और हैं लगते हैं, बीमारियां जो हैं समय समय पर अलग बीमारियां हैं कि जैसे उसमें लग जाते हैं कि काली रूसी, भूरी गलन, मतलब ब्लैक स्कार्फ, बैक्टीरियल ब्राउन रॉट, अर्ली ब्राइट, लेट ब्राइट, पर्पल टॉप रोल, रूट नॉट, ये कई जो निमाटोड रोग हैं या माइक्रोप्लाज्मा रोग हैं, है ना। तो ऑल्टरनेरिया जैसे अर्ली ब्राइट है वो ऑल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा होता है। पसेसी सुल्सा रोग या लेट ब्राइट जो है फाइटोप्थोरा के द्वारा होता है। तो ये जो इसमें डिजीज़ लग जाती है प्लांट में, इनकी फसल में, उन फसल को वो है उनको बोरिक एसिड, जायनेब या जो है दूसरी दवाइयों को पीरियडिकली, मतलब कि फसल चक्र अपना कर समय समय पर इंटरवल में इसमें स्प्रे करना चाहिए किसानों को इन सब रोगों से बचाने के लिए। कुछ ऐसे भी कीट पीड़क, मतलब इंसेक्ट पिस्ट वाली रोग भी लग जाते हैं, जैसे कटवर्म, मोयला, हराते। तो इनके लिए भी दूसरी दवाइयाँ हैं जो कि फास्मोकोडिन डाइमेथड या मिथाइल डेमेटोन, इनका भी स्प्रे करके किसान अपनी फसलों को इन सब रोगों से बचा सकते हैं। तो ये बात हो गई है कि कौन कौन से रोग लग सकते हैं या क्रॉप प्रोटेक्शन या फसल संरक्षण कैसे किया जाए विभिन्न प्रकार की बीमारियों से। अब यह है कि कौन कौन सी वैरायटी, इम्प्रूव वैरायटी, तो समय समय पर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं
वो समय समय पर बहुत सारे जैसे अच्छी इम्प्रूव वैरायटी के लिए या जिससे किसानों को अच्छी यील्ड मिले, अच्छी खेती उपज मिले, अधिक मात्रा में अच्छी उपज मिले, उसके लिए जैसे सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जो शिमला में है। इसके अलावा जो है पोटैटो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट वगैरह हैं, आईसीआर के जो हॉर्टिकल्चर डिवीज़न है आईसीआर का, ये सब समय समय पर काफ़ी अच्छी वैरायटी या समय से अच्छी रिलीज़ करते रहते हैं, जो जिनमें से कि जैसे कि है कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह वैरायटी जो पूरे सूटेबल फॉर टिश्यू कल्चर के लिए हैं, और ये जो डिजीज़ फ्री वैरायटी है इनमें इनमें किसी प्रकार की बीमारियां नहीं लगती हैं। और कुछ इम्प्रूव वैरायटी के जो नाम हैं जैसे कि इसमें कुफरी चंद्रमुखी है। वो कुफरी चंद्रमुखी जो है ये मैदानी पर्वतीय पठारी देश जो प्रदेश हैं उनमें ठीक रहती है। कुफरी अलंकार हैं, ये चावल के बाद बोने योग उत्तरी मतलब जो डबल क्रॉप है, एक क्रॉप ले ली किसान ने, दूसरी क्रॉप उसमें लगाएं जैसे, तो कुफरी अलंकार उनके लिए ठीक रहती है। कुफरी सीतामैन है, ये उत्तरी पश्चिम मैदानी इलाकों के लिए ठीक है। कुफरी सिंदूरी है, ये लाल जो ट्यूबर है ये केंद्रीय व पूर्वी मैदानों में ठीक रहती है। और कुफरी ज्योति हैं वो लेट लाइट डिजीज़ जो है उससे रेजिस्टेंस इसमें है। तो कुछ ये तो इम्प्रूव वैरायटी, इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी हैं जैसे कुफरी चमत्कार, कुफरी नीलमणि, कुफरी सीतमन, कुफरी अलंकार, कुफरी जीवन, कुफरी मोती, कुफरी देवा, कुफरी बहार, कुफरी लालिमा, कुफरी हिमालयानी, कुफरी सहरा, कुफरी मूथू, ये बहुत सारे इम्प्रूव वैरायटी हैं जो समय समय पर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं वो रिलीज़ करते रहते हैं इस पोटैटो को, इम्प्रूव वैरायटी को, जिससे कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फसल इसमें से ले सकें। अब हम बात है कि इसमें जो किसान हैं इसके मतलब क्या उपयोग है इस फसल का या आलू का, क्या क्या उपयोग किस किस काम में आ सकता है। तो ये इसका मेन तो ये है कि एक खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, एक मेन सब्जी या वेजिटेबल और मेन खाद इसका उपयोग होता है। काफ़ी इसकी सब्जी तो बनाई ही जाती है और दूसरे खाद जैसे भी करते हैं, पूरे वर्ष भर ये आलू की सब्जी के रूप में खाया जाता है। इसके अलावा इसके दूसरी चीज़ें जैसे स्नैक्स वगैरह जो हैं इसके बनाए जाते हैं, जैसे कि कोफ्ते हैं, टिकिया, समोसा जो भी हैं, वेफर्स हैं, चिप्स हैं, ये तो पूरा विश्व में इसका विख्यात व्यंजन है चिप्स एंड वेफर्स। काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई हैं, ये इसमें उपयोग में आता है। इसमें जो है स्टार्च होने की वजह से इसको जो स्याही, प्लास्टिक एडेसिव जो है चिपकाने वाले जो एडेसिव हैं वो सब बनाए जाते हैं इसमें, जैसे कि जो कपड़ा उद्योग हैं, कागज़ उद्योग हैं, इन सब में भी इनका क्योंकि इसमें जो स्टार्च होने की वजह से इन सब की इंडस्ट्री में इसका काम में लाए जाते हैं। इसी में आलू के जो स्टार्च में जो अम्लीय जल विश्लेषण क्रिया द्वारा कई प्रकार के जैसे सुक्रोज हैं, शर्कराएँ हैं, ग्लूकोज, ये सब इसमें चेंज करके परिवर्तित कर दिया जाता है इसके स्टार्च। इसमें अनेक प्रकार के क्योंकि कई विटामिन बी और सी जैसे पाए जाने की वजह से अगर इसका लोग जो इनको खाते हैं उनको जो बेरी डिजीज़ है, स्क्रवी डिजीज़ है, उनसे भी उनका रोगों से जो है बचाव हो जाता है। तो ये तो बात हो गई कि इसका क्या क्या उपयोग है। काफ़ी उसमें बताया कि एक तो बी सी विटामिन होने की वजह से वेरी रोग या स्क्रवी रोग नहीं होता है। फर्मेंटेड ईस्ट और जो फर्मेंटेंस के द्वारा इथाइल अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है, और स्टार्च होने की वजह से अम्लीय जल विश्लेषण से डेक्टोन या ग्लूकोज शर्कराएँ बनाई जाती हैं, और एडेसिव होने की पदार्थ भी बनाए जाते हैं। तो और आपको बताया कि जो चिप्स एंड वेफर्स वगैरह तो काफ़ी पूरा संसार में ही इसका बहुत ही ज़्यादा इसका उद्योग, काफ़ी बड़ा उद्योग हो गया है इसका। तो ये तो हो गए आलू के किस तरह से उपयोग किया जाए, क्या क्या किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और कैसे किसान इसकी आलू की खेती करें, क्योंकि ये कैश क्रॉप के रूप में किसान उगाता है।
सबसे है कि इसकी बहुत जो आलू की जो फसल है, अन्य जो फसलें हैं उसकी तुलना में बहुत कम समय में पैदा जो समय है, क्योंकि 3 से 3.5 महीने में ही ये पक के तैयार हो जाती है, आलू इसमें बन के ट्यूब बन के तैयार हो जाता है। और जो इसकी पैदावार है वो भी पर हेक्टर काफ़ी ज़्यादा इसकी पैदावार होती है। तो इसलिए किसान को ये अच्छा लाभदायक क्रॉप होती है अगर किसान इसको अपने खेतों में इसकी लगाएं। तो ये तो बात हो गई हमारी आज कि पोटैटो आलू। इसके अलावा भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो आपके इस सिलेबस में तो नहीं है और पर आर्थिक महत्व रखती हैं। तो हम केवल इसमें क्लास में तो डिस्कस नहीं करेंगे या इस आपके सिलेबस में तो डिस्कस नहीं करेंगे, पर जब आप आगे पढ़ाई करेंगे या MSc वगैरह में जाएंगे तो आपको काफ़ी वेजिटेबल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर हम केवल आज इस वेजिटेबल में पोटैटो क्रॉप को बारे में बताया है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।